तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। बात करेंगे मार्केट सिचुएशन के बारे में, क्या मार्केट के हाल चल रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन के जो लेवल हैं 16,800 पे चल रहे हैं। 16,990 तक के लेवल हिट किए बिटकॉइन ने। लेकिन कल रात को जैसे ही एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आने वाले थे, उससे पहले हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिली। लेकिन बिटकॉइन फिर भी 17,000 को हिट कर ही नहीं पाया, $17,000 को टच नहीं कर पाया। और एक सबसे बड़ा इशारा यही है मार्केट के अंदर इन दिनों, जब से आप देखो 14 दिसंबर के बाद से, जब से 18,000 से गिरा बिटकॉइन, उसके बाद सिर्फ एक बार बिटकॉइन ने 17,000 को हिट किया, बस एक बार। और 16,800 900 पे लेवल चलते रहे लेकिन 17,000 को हिट नहीं कर पाया। 16,600 16,800 16,600 16,800, बस यही रेंज बिटकॉइन की चल रही है। और यही एक सबसे बड़ा इशारा है कि 16,800 के लेवल पे होने के बाद भी 17,000 को हिट ना कर पाना, टच ना कर पाना, यही एक सबसे बड़ा इशारा है और बताता है कि मार्केट में अभी कुछ ना कुछ होना बाकी है आने वाले दिनों के अंदर। जिस तरह से $17,000 के लेवल को भी टच ना कर पाना बिटकॉइन का इतना मुश्किल हो गया है, उस तरह लग रहा है कि मार्केट में एक डंप जो है जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। वो माहौल कैसे बनेगा, कौन सी बैड न्यूज़ आएगी मार्केट में जो मार्केट को क्रैश करेगी या इम्पैक्ट करेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो $16,800 पे बिटकॉइन है, $258 पे बाइनेंस कॉइन चल रहा है। इथीरियम की बात कर लूँ $1,253 पे, $1,253 पे। शिबा इनू की बात कर लूँ तो 5% शिबा इनू के प्राइस भी आज ऊपर चल रहे हैं। नियर प्रोटोकॉल 11% के साथ ऊपर बना हुआ है, सोलाना 2% डाउन है। थोड़ा हम गेनर लिस्ट पे चलें तो भैया XNO कॉइन है टॉप गेनर आज का 14% के साथ। उसके बाद नियर प्रोटोकॉल, उसके बाद XEC ई कैश कॉइन भी 10% ऊपर चल रहा है। उसके बाद इथीरियम क्लासिक चल रहा है 9% के साथ। चिलीज चल रहा है यहाँ पे अगर आप देखो 8.9% के साथ। और हुक कॉइन चल रहा है इसमें 6% के साथ। तो ये आज के टॉप गेनर्स हैं और मार्केट की सिचुएशन ज्यों की त्यों है, कोई भी चेंज बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो सबसे पहली अपडेट हम कवर करेंगे SBF को लेके, सैम बैंकमैन फ्राइड को लेके। हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, है ना। और अगर आप देखो अभी रिसेंटली हमने रॉबिनहुड के शेयर्स की बात की थी कि उनके पास रॉबिनहुड के शेयर्स की अच्छी क्वांटिटी थी। एंड US अथॉरिटीज टू सीज $460 million ऑफ रॉबिनहुड शेयर्स इन FTX फ्रॉड केस। तो FTX फ्रॉड केस के अंदर US अथॉरिटीज़ ने सीज कर दिए $460 मिलियन के रॉबिनहुड शेयर्स। ये एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं US प्रोसिक्यूटर आर मूविंग टू सीज द 460 मिलियन वर्थ ऑफ रॉबिनहुड मार्केट शेयर्स लिंक टू बैंकमैन फ्राइड। और ये शेयर कहीं ना कहीं बैंकमैन फ्राइड के पास थे, तभी इनको जो है फ्रीज सीज किया गया है US अथॉरिटी की तरफ से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्क कॉइन के बारे में। बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है, ठीक है, क्योंकि प्राइस नॉन स्टॉप बढ़ता ही जा रहा है। नॉन स्टॉप इस कॉइन ने बम्पर प्रॉफिट बना के दे दिया पिछले 5 दिन में। अगर आप देखो कल रात को भी हमने बात की 0.0001 पे प्राइस चल रहा था, अभी 0003 पे प्राइस आ चुका है ना। और अगर हम परसों भी हमने बात की रात को तो 0.4 टाइम 07 का लेवल चल रहा था, वहाँ से भी एक जीरो किल करके आ गया है, उड़ा के आ गया है, ठीक है। 0.3 टाइम 036 के लेवल चल रहे हैं, 210% अभी 24 घंटे में प्राइस उछल चुका है इसका। और 0.5 टाइम 04 के लेवल हैं डॉलर्स के, है ना। डॉलर में भी एक जीरो उड़ा दिया इसने। और नीचे के नंबर देखो जो 7 दिन में 4,700% पूरा, अगर हम लगा लें यहाँ पे तो 5,000% का प्रॉफिट दे चुका है। मीन्स अगर आप देखो जो इस कॉइन का ऑल टाइम लो लेवल था 30 दिसंबर को, अगर वहाँ पे, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, 1,00,000 डाला होता इस प्राइस के ऊपर, 1,00,000 डाला होता। अगर आप देखो ये 5 जीरो के साथ 7 का लेवल है इंडियन रुपीज़ में, अभी 3 जीरो के साथ 3 का लेवल चल रहा है, 2 जीरो उड़ा चुका है। 1,00,000 को 50 लाख रुपए इसने बना दिया कितने दिन के अंदर,
5 दिन के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, जब बुल रन आएगा तो आपको ये नज़ारे इजीली देखने को मिलेंगे कि 1,60,00,000 बन गए, 1,01,00,000 बन गए। इसीलिए बोलते हैं मार्केट में करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है, बस सही टाइम का वेट करना मुश्किल है, जो कि वो लोगों से होता नहीं है। सही टाइम तक अगर वेट कर लिया जाए तो भैया ये मार्केट करोड़पति क्या करोड़ोपति आपको बना सकता है। रिस्क है मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल रिस्क है, पूरा रिस्क है, लेकिन जो पेशेंस रखते हैं, जो समझते हैं मार्केट के, उनके लिए स्वागत है इस मार्केट के अंदर। मार्केट वेलकम करता है उनका, लेकिन पेशेंस नहीं है वो कहीं ना कहीं लॉस खाते हैं, लॉस उनको मिलता है। तो इसलिए बोलता हूँ रिसर्च कीजिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए। जो भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं अच्छे से रिसर्च करके खरीदें, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी हमने कल बात की थी, परसों इसकी 2 लिस्टिंग हुई थी, हुआबी ग्लोबल के ऊपर और मैक्सी ग्लोबल के ऊपर। कल इसकी बिट ट्रू के ऊपर हुई, बाईबिट के ऊपर हुई, बिट फॉरेक्स के ऊपर हुई, एल बैंक के ऊपर हुई, बीकेक्स के ऊपर हुई। मतलब टोटल 7 लिस्टिंग्स हो चुकी हैं इसकी आज और कल के अंदर, मतलब कल और परसों के अंदर। ठीक है, और भी लिस्टिंग इस कॉइन की हो सकती है, और जैसे जैसे लिस्टिंग हो रही है उसका बेनिफिट भी इस कॉइन को मिल रहा है। तो 1,00,000 रुपये को 50 लाख रुपए बना दिया बोंक कॉइन ने। तो जहां एक तरफ इतनी सारी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर दिया, तो अब रह चुकी है बाइनेंस, जो नंबर 1 एक्सचेंज है, और हो सकता है कि बाइनेंस भी इसको लिस्ट कर दे, है ना। और अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो गया तो और भी ज़्यादा पंप इसके प्राइस में हमको देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे क्रिप्टो थे जो पंप किए, जैसे डॉज चेन था एक कॉइन, उसको ही बहुत सारे एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया। प्राइस वैल्यू 1 रुपये से कम थी उसकी, तो वो भी अभी तक बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो पाया उस टाइम साथ साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि बाइनेंस लिस्ट करे, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अगर बाइनेंस लिस्ट करता है इस बोंग कॉइन को, तो भैया बड़ी तगड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम आने वाली है, बड़ी तगड़ी ट्रेडिंग होने वाली है बाइनेंस के ऊपर बोंग की, और हो सकता है ये और ज़ीरो किल कर दे। लेकिन लिस्टिंग होगी या नहीं होगी ये टाइम बताएगा, और जैसे कोई और अपडेट होगा हम आपके टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट अपडेट है इंडोनेशियन गवर्नमेंट टू लॉन्च ए न्यू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अब आप देखो, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि रशिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आ सकती है, रशियन गवर्नमेंट की, है ना। वैसे ही अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि खुद की क्रिप्टो करेंसी, जो सरकारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है गवर्नमेंट की खुद की, The Indonesian financial sector is undergoing a comprehensive reform that extend to the cryptocurrency industry। और अगर आप देखो, क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग ओवरसाइट will be handed over the Financial Services Authority। तो एक खुद की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे हो, लॉन्च हो, वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा हम बोंग कॉइन के बारे में और जान लेते हैं। अगर अभी आप कॉइन मार्केट कैप पे आओगे तो इसकी जो रैंक है वो करंटली रैंक चल रही है अभी बहुत पीछे, मतलब 2594, मतलब पूरा 2600 पे इसकी रैंक आती है। और पिछले 7 डे का चार्ट आप देख सकते हो, 5000% के करीब इसका प्राइस उछला है। और अगर हम थोड़ा कॉइन मार्केट कैप सप्लाई की बात कर लें, तो अगर आप देखो मार्केट कैप की, अगर आप देखो वो भी अभी वेरीफाई नहीं है, लेकिन अगर आप देखो $221 मिलियन, और टोटल सप्लाई जो है इसकी 99 ट्रिलियन की है। मैक्सिमम सप्लाई अभी आपको, मतलब कॉइन मार्केट कैप पे बहुत चीज़ वेरीफाई होना बाकी है अभी बोंग की। लेकिन इस कॉइन ने जो जलवे दिखाए हैं पिछले 4-5 दिन में, वो जलवे कहीं ना कहीं बहुत बड़े जलवे हैं। 1,00,000 को 50 लाख कर दिया, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। LG इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं मेटावर्स को एक्सप्लोर किया है अच्छी तरह। अगर आप देखो, LG इलेक्ट्रॉनिक्स लेटेस्ट पार्टनरशिप सीक टू ब्रिंग इंटरऑपरेबल मेटावर्स प्लेटफॉर्म टू टीवीज। मतलब अगर आप देखो आने वाले टाइम में मेटावर्स को किस तरह से टीवी के साथ लिंक किया जाए, इस तरह की चीज़ें होती दिख रही हैं। एंड द पार्टनरशिप होप टू ब्रिंग द मेटावर्स डायरेक्टली इनटू द लिविंग रूम ऑफ व्यूअर्स। तो सीधा सीधा जो है मेटावर्स व्यूअर्स के रूम तक पहुंच जाए टीवी के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि LG इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी के मामले में एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, जहाँ तक हम होम अप्लाइंसेस की बात करते हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मेटावर्स को लेके LG इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। कितनी बर्निंग हुई है पिछले 24 घंटे में, अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो 89 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसकी वजह से शिबा इनू का बर्न रेट जो बढ़ा है वो 32% तक इंक्रीज हो गया है ना। तो इतनी बर्निंग की जो सप्लाई है गई है 24 घंटे में बर्निंग के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेंगी, चाहे वो बॉन्ग कॉइन को लेके हो या मार्केट को लेके हो, हम टेलीग्राम पे सब शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।